क्या हमारी सोच वास्तव में हमारी दुनिया बना सकती है? क्या केवल विचार और भावनाएं हमारे शरीर, हमारे निर्णय और हमारे भविष्य को बदल सकती हैं? आज की इस गहरी चर्चा में हम समझेंगे कि इंसान का मस्तिष्क कैसे काम करता है, कैसे डर हमें सीमित करता है और कैसे जागरूकता हमें बदल सकती है। अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना चाहते हैं और सच में जीवन बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं मन की असली शक्ति को समझने की यात्रा। 1. ऑटो पायलट जीवन। हम वही क्यों दोहराते हैं? मानव मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा आदतों से संचालित होता है। हम रोज वही सोचते हैं जो कल सोचा था, वही महसूस करते हैं जो पहले महसूस किया था, और अंततः वही व्यवहार करते हैं जो पहले करते आए हैं। ये चक्र कुछ इस तरह काम करता है: विचार, भावना, व्यवहार, अनुभव, वही विचार। जब ये चक्र बार बार दोहराता है तो व्यक्ति एक मानसिक पैटर्न में फंस जाता है। इस अवस्था को ऑटो पायलट जीवन कहा जा सकता है। समस्या ये है कि यदि अतीत में डर, असफलता या कमी की भावना प्रमुख रही है, तो भविष्य भी उसी दिशा में ढलता रहता है। व्यक्ति नई परिस्थितियों में भी पुराने भावनात्मक ढांचे से प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए परिवर्तन की शुरुआत बाहरी दुनिया से नहीं, आंतरिक पैटर्न बदलने से होती है। 2. विचार और भावनाएं, शरीर की केमिस्ट्री पर प्रभाव। मन केवल विचारों का समूह नहीं, ये शरीर की जैविक अवस्था को भी नियंत्रित करता है। जब हम डरते हैं, तनाव हार्मोन सक्रिय होते हैं, शरीर सुरक्षा मोड में चला जाता है, ऊर्जा सीमित हो जाती है, रचनात्मक सोच घटती है। जब हम कृतज्ञता या प्रेम महसूस करते हैं तो शरीर संतुलित अवस्था में आता है, प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर कार्य करती है, दिमाग अधिक स्पष्ट सोचता है, सीखने और बदलाव की क्षमता बढ़ती है। यहाँ मुख्य विचार ये है कि भावनाएं केवल मानसिक अनुभव नहीं, बल्कि जैविक संकेत हैं। यदि शरीर लंबे समय तक नकारात्मक भावनाओं का आदी हो जाए तो वो उसी अवस्था को सामान्य मान लेता है। तब व्यक्ति सकारात्मक बदलाव चाहता है, लेकिन शरीर उसे पुराने पैटर्न की ओर खींचता है। 3. ध्यान, मेडिटेशन, मस्तिष्क को बदलने का उपकरण। ध्यान को अक्सर केवल शांति या विश्राम का माध्यम समझा जाता है, लेकिन यहाँ इसे न्यूरोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान की प्रक्रिया में 3 चरण प्रमुख बताए जाते हैं। क. जागरूकता। पहले व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीखता है। मैं अपने विचार नहीं हूं, ये समझ परिवर्तन की शुरुआत है। ख. मानसिक पुनर्निर्माण। व्यक्ति जानबूझकर नई मानसिक अवस्था का निर्माण करता है। उदाहरण: शांति, कृतज्ञता, आत्मविश्वास। ग. भावनात्मक अनुभव। केवल सोचना पर्याप्त नहीं, नई भावना को गहराई से महसूस करना आवश्यक है। यहीं से मस्तिष्क नए न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू करता है। नियमित अभ्यास से शरीर नई भावना को पहचानने लगता है और उसे वास्तविक अनुभव की तरह स्वीकार करता है। 4. पहचान का सिद्धांत। जीवन हमारी पहचान का प्रतिबिंब। जीवन केवल इच्छाओं से नहीं बदलता, ये पहचान से बदलता है। यदि व्यक्ति भीतर से स्वयं को कमजोर मानता है तो वो अवसरों से बचता है, असफल मानता है तो जोखिम नहीं लेता, अभावग्रस्त मानता है तो कमी का अनुभव करता है। लेकिन जब पहचान बदलती है, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सृजनशील हूँ, तो व्यवहार और निर्णय स्वतः बदलते हैं। इस दृष्टिकोण में लक्ष्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं, बल्कि नई पहचान बनाना है। 5. मन और शरीर का संबंध। शरीर भावनाओं को स्मृति के रूप में संग्रहीत करता है। इसका अर्थ ये है कि शरीर भी अतीत को पकड़े रहता है। उदाहरण: यदि व्यक्ति बार बार तनाव अनुभव करता है तो शरीर उस तनाव को सामान्य मान लेता है। तब व्यक्ति बिना किसी बाहरी कारण के भी बेचैनी महसूस कर सकता है। इसीलिए परिवर्तन केवल मानसिक नहीं, शारीरिक अनुभव का भी पुनर्निर्माण है। जब नई सकारात्मक भावना बार बार अनुभव की जाती है तो शरीर धीरे धीरे पुराने रसायनों की निर्भरता छोड़ देता है। 6. भय और सर्वाइवल मोड। मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा सुरक्षा के लिए बना है। जब खतरे की अनुभूति होती है तो 3 प्रतिक्रियाएं सक्रिय होती हैं: लड़ो, भागो, स्थिर हो जाओ। यदि ये प्रतिक्रिया लंबे समय तक सक्रिय रहे तो व्यक्ति जीवन को खतरे की दृष्टि से देखने लगता है। रचनात्मकता, सीखने की क्षमता और निर्णय क्षमता कम हो जाती है। विकास के लिए आवश्यक है सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड की ओर जाना। 7. क्रिएशन मोड, सृजन की मानसिक अवस्था। क्रिएशन मोड वो अवस्था है जहां व्यक्ति भविष्य की संभावना देखता है, सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करता है, नई आदतें बनाता है, सीखने के लिए खुला रहता है। ये अवस्था बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति पर आधारित है। जब व्यक्ति भीतर से पूर्णता महसूस करता है तो बाहरी दुनिया में अवसरों की पहचान बढ़ जाती है। 8.
समृद्धि की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट। आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता को केवल बाहरी कारकों से नहीं बल्कि मानसिकता से जोड़ा गया है। कमी की मानसिकता, अवसर कम दिखते हैं, जोखिम का भय अधिक होता है, निर्णय सीमित होते हैं। समृद्धि की मानसिकता, संभावनाएं दिखाई देती हैं, प्रयोग की इच्छा बढ़ती है, विश्वास निर्णयों को मार्गदर्शित करता है। ये दृष्टिकोण कहता है कि बाहरी सफलता आंतरिक अवस्था का विस्तार है। 9. विजुअलाइजेशन की शक्ति। मानव मस्तिष्क कल्पना और वास्तविक अनुभव के बीच हमेशा स्पष्ट भेद नहीं करता। जब व्यक्ति स्पष्ट रूप से भविष्य की स्थिति की कल्पना करता है और उसे भावनात्मक रूप से महसूस करता है तो मस्तिष्क उसी दिशा में कार्य करने लगता है। प्रभावी विजुअलाइजेशन के तत्व: स्पष्ट चित्र, सकारात्मक भावना, नियमित अभ्यास, वर्तमान काल में अनुभव। 10. परिवर्तन की व्यवहारिक प्रक्रिया। व्यवस्थित परिवर्तन के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया प्रस्तुत की जा सकती है। आत्म जागरूकता विकसित करें, सीमित विचारों की पहचान करें, नई मानसिक अवस्था चुनें, ध्यान और विजुअलाइजेशन करें, नई भावना को शरीर में अनुभव करें, निरंतर अभ्यास बनाए रखें। परिवर्तन एक घटना नहीं बल्कि प्रक्रिया है। 11. निरंतरता का महत्व। अस्थायी प्रेरणा स्थायी परिवर्तन नहीं लाती। मस्तिष्क को नए पैटर्न बनाने के लिए पुनरावृत्ति चाहिए। नियमित अभ्यास से नए न्यूरल मार्ग मजबूत होते हैं, पुरानी प्रतिक्रियाएं कमजोर होती हैं, नई पहचान स्थिर होती है। 12. आंतरिक स्वतंत्रता। जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अपनी भावनाओं को स्वतंत्र कर लेता है तो वो आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इस अवस्था में प्रतिक्रिया के बजाय चयन संभव होता है। परिस्थितियां नियंत्रित नहीं करती, व्यक्ति जागरूक होकर जीता है। 13. विज्ञान और अनुभव का संगम। पूरी चर्चा का केंद्रीय संदेश ये है कि परिवर्तन केवल विचारधारा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और अनुभविक प्रक्रिया है। मस्तिष्क लचीला है, भावनाएं परिवर्तनीय हैं, व्यवहार सीखा हुआ है, पहचान निर्मित की जा सकती है। मन वही दुनिया बनाता है जिसे हम अनुभव करते हैं। जब विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। जब भावनाएं बदलती हैं, पहचान बदलती है। और जब पहचान बदलती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हमारी भावनाएं बदलती हैं। जब भावनाएं बदलती हैं तो हमारी पहचान बदलती है। और जब पहचान बदलती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। याद रखें, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर ये ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और जाते जाते आज की छोटी प्रैक्टिस: 60 सेकंड के लिए कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपका भविष्य पहले ही बदल चुका है। हम फिर मिलेंगे एक नई समझ, एक नई दृष्टि और एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।